अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपके अपने शेफ़ फरार। रोज़ाना हम होते हैं शाम 6 से 7 और प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। डिफरेंट रेसिपीज़, डिफरेंट ट्रेडिशंस के खाने, डिफरेंट कुजीन्स के खाने और बहुत सारी मालूमात के साथ ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। और स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट की जो खिदमात हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें उसमें वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। घर बैठे आपको प्रोफेशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल किचन को प्रोवाइड करना, इट्स नॉट अ इजी जॉब। ये कोई छोटा इकदाम नहीं था जो कि स्किल्सन ने लिया है। और चूँकि स्किल्सन की काविशें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए बड़ी नुमाया हैं, तमाम खिदमात बड़ी नुमाया हैं और हम चाहते हैं कि आप घर बैठे इतने प्रोफेशनल तरीके से काम करें कि आपके घर का जो किचन है, आपकी जो डाइनिंग टेबल है, आपका दस्तरखान अच्छे मज़ेदार और प्रोफेशनल खानों से सज जाए और आपकी तमाम तर जो तारीफ़ें हैं वो पूरे जो ख़ानदान है, फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे की जाए। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि हमारे प्रोफेशनल किचन में जो रेसिपीज़ तैयार होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कम और बहुत मॉडरेट अज्जा के साथ, बहुत बैलेंस फ्लेवर्स के साथ तैयार की जाती हैं। और उसका अंदाज़ा हमें इस तरह होता है कि आपको जो फ़ीडबैक हम तक पहुँचाया जाता है, पहुँचता है, आपकी जो रेसिपीज़ की तस्वीरें हम तक पहुँचती हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जी आप जो हमारी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं स्किल्सन किचन से वो बहुत अच्छा आउटकम दे रही हैं और आप बहुत अच्छी दाद वसूल करते जा रहे हैं। आप स्किल्सन की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.skilson.com और साथ ही कॉल कर सकते हैं 0311175455 पे। और आज की रेसिपीज़ क्या हैं वो चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे। किचन की तरफ चलते हैं, आज की रेसिपीज़ क्या हैं उस पर भी बात करते हैं और साथ साथ देखते हैं जनाब आज हमारे किचन में क्या होने जा रहा है, क्या बनने जा रहा है, कौन से ऐसे खाने हैं, कौन सा ऐसा पकवान है जो कि आज हमारे किचन का हिस्सा बनेगा। जब हम बात करते हैं खाना बनाने की, फ्लेवर्स की और मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा की और काम करते करते अगर थकन हो जाए हमारे पास है टपाल फैमिली मिक्सचर जो कि बेहतरीन अरोमा फ्लेवर और स्ट्रॉन्ग जिसे कहा जाता है, जिसका एक जो बिल्कुल एक्सट्रैक्ट निकलता है उसकी पत्तियों का, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जब आप वो चाय पिएं तो ख़ुद ही एकदम इतना फ्रेश बंदा हो जाता है कि अंदाज़ा हो जाता है कि हार्वेस्टिंग टू पैकेजिंग टू सर्विंग, इसके जितने प्रोसेस हैं उसमें हैसिब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, फूड सेफ्टी के उसूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। हम बात करें नेशनल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट, जो हमारे मेहमान जा रहे होते हैं पाकिस्तान से बाहर और उनका एक ही डिमांड होती है जब आप आएँ तो जी पाकिस्तान से चाय की पत्ती लेकर आएँ, ताकि हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है, लेकिन बावजूद उसके बेहतर ये रहता है कि जब अपने मुल्क से जा रहे हैं तो क्यों ना लेकर चले जाएं हम चाय की पत्ती अपने साथ। और लॉकडाउन के डेज़ में वैसे ही चाय का इंटेक तो बहुत ही बढ़ गया है कि हर थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है कि जी चाय बना दो, थोड़ी सी चाय बना दो, नॉट अ बिग मग ऑफ, जो बहुत बड़ा मग पीते हैं तो वो तो फिर चाय दिन में 1 से 2 बार ही पी रहे होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे क्वार्टर कप्स में चाय पी रहे होते हैं उनको बार बार फ्रिक्वेंट चाहिए होती है। चाय के अपने फ्लेवर्स हैं, चाय को लेकर तो बातें शुरू की जाए तो कहते हैं ना कि चाय के साथ जब गपशप शुरू होती है तो वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता। हमारा भी वही हाल है, जब चाय पीते जाएं और काम करते जाएं तो वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास जो आज की रेसिपीज़ हैं बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ हैं और आज की रेसिपीज़ में हमारे पास है पाव भाजी और अगेन उसके साथ जो बनने वाले लवाजमात हैं वो भी हम साथ ही तैयार करेंगे और साथ में उसका जो वेजिटेबल्स हैं वो भी आपको बताएंगे, हाउ टू प्रिपेयर द वेजिटेबल्स और हाउ टू प्रिपेयर द मसाला ऑफ पाव भाजी। अगेन वो बड़ी अहमियत का हामिल है, मसाला बना के आप अपने पास रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तोहफ़तन भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये वो स्पाइसेस हैं जो कि
ख़राब नहीं होते हैं। उनको आप हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, बहुत बारीक ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं तो उसका अरोमा भी इन्हांस हो जाता है और उसके जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो निकल जाते हैं। सो हमेशा जब हम बात करते हैं स्पाइसेस की, आधे से होल स्पाइस तो उसकी स्टोरेज का अपना एक तरीका है, उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, हमारे पास जो होल स्पाइसेस होते हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रखे हैं, पाव भाजी के लिए हमने यहाँ पे जो स्पाइसेस निकाल के रखे हैं और तैयार मसाला भी यहाँ रखा हुआ है, कैन सी। तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ देगी मिर्च है, लाल साबित मिर्च है, सौंफ, साबित धनिया, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, इसमें हम ज़ीरा पिसा हुआ शामिल करेंगे, साथ में हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा सौंफ, जो हमारे पास लाल कुटी हुई है मिर्च। अच्छा जी, एज फार एज कंसर्न ऑफ क्वांटिटीज़ की जब हम बात करेंगे तो 1 से 2 बड़ी देगी मिर्च, अगर आपके पास देगी मिर्च का पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो साबित देगी मिर्च है, जो कि तलहार मिर्च भी कहलाती है, कुछ लोग उसको तलहार मिर्च कहते हैं, कुछ लोग उसको देगी मिर्च कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे। उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 1 से 2, तकरीबन 20 ग्राम के करीब आपके पास लाल साबित मिर्च, जिसे होल चिली या बटन चिली कहते हैं, सौंफ 2 टेबल स्पून, साबित धनिया 1.5 टेबल स्पून, जो हमारे पास लौंग है 1 टेबल स्पून, जो हमारे पास इलायची है 1 से 2, जो ब्लैक पेपर है बेसिकली हमें 1.5 टीस्पून चाहिए, यहाँ मेरे पास ज़्यादा निकली हुई है, 1.5 टीस्पून हम इसमें जो काली साबित मिर्च होती है, ब्लैक होल पेपर जो कहलाती हैं, वो लेंगे। इनको हम सारे मसालों को हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने जो हमारा पाव भाजी मसाला है, जो भाजी मसाला है उसमें इस्तेमाल करेंगे। सो इसके साथ साथ जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इसमें टमाटो प्यूरी है 1 कप, यानी कि 4 से 5 आपने टमाटर लिए, उसको आपने क्या किया, खोलते हुए गर्म पानी में डाला, उसकी स्किन रिमूव कर दी, 15 से 20 सेकंड के लिए इसको खोलते गर्म पानी में डाला, उसकी स्किन रिमूव कर देंगे और उसको हम पीस लेंगे छिलका उतारने के बाद। सो हमारे पास 1 कप टमाटो प्यूरी आ गई। फूल गोभी का 1 फूल छोटे साइज़ का मौजूद होगा, 4 बड़े आलू हमारे पास मौजूद होंगे और बाकी सब्ज़ी भी हमें ले आएँ, ज़ैफ़ा सब्ज़ी दे दें बाकी, ताकि उसका भी हम प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दें। फ्लावर, ड्राई फ्लावर भी मौजूद है पाव के लिए यहाँ पे हमारे पास, और आटा गूंदा हुआ भी रखा हुआ है। सो ये देखें, लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है। मक्खन ऊपर से डालने के लिए, हमें पाव भाजी के ऊपर डालने के लिए मक्खन चाहिए होगा, सो वो भी यहाँ मौजूद है। उज़ैफ़ा मुझे ट्रे दे दें। यहाँ पे देखिए ये डो बना हुआ है हमारे पास। सो इसको राइजिंग के लिए टाइम रिक्वायर्ड है। इसमें अभी ये बहुत अच्छा राइज नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है। सो इसको हम ग्रीस करेंगे पहले बटर के साथ ट्रे को। वेजिटेबल ज़रा कटिंग बोर्ड दे दें, यहीं पे मैं जल्दी इसको कर दूँगी। अनियन दे दें मुझे, पील ऑफ करके कटिंग बोर्ड दे दें और यहाँ पे वॉक लगा दें। सो ये देखें, इस तरीके से ट्रे को हम ग्रीस करेंगे। इसके लिए आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट बटर इज़ अ गुड ऑप्शन। मक्खन लगाएंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से हम इसको ग्रीस कर देंगे। साथ में हमारे पास ड्राई फ्लावर है। हम सबसे पहले पाव बना के फ्रिज में फ्रिज में नहीं रखेंगे, ओवन में रखेंगे। अच्छा, इसको रेस्ट टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि मेरे पास वक्त की कमी है, सो इसको मैं जल्दी ओवन में रख दूँगी। सो यू कैन सी फर्मेंटेशन के लिए इसको 1 से 1.5 घंटा रिक्वायर्ड है। सो इसको हल्का सा टैप करेंगे इस तरीके से, ताकि इसमें
तरीके से इसको इसकी टैपिंग करेंगे। अच्छा, इसको वार्म प्लेस पे, डार्क एंड वार्म प्लेस पे आप जितना रखेंगे उसकी इतनी जल्दी फर्मेंटेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। वार्म वाटर से गूंदेंगे। सो कभी ऐसा हो जाता है कि ईस्ट रिस्पॉन्ड ना करे, समटाइम्स ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसको आप छोड़ दें। उसको थोड़ा सा ज़्यादा कभी टाइम रिक्वायर्ड होता है। इस तरीके से उसको टैप करेंगे ताकि इसमें जल्दी फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाए, इसकी इलास्टिसिटी जो है वो डेवलप हो जाए। इस तरीके से इसको टैप करते जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी हल्के से फ्लावर की तो फ्लावर डस्ट करेंगे, और अगर हल्के से फैट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फैट को इसमें लगा देंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। सो इसको हाथ ग्रीस करेंगे इसको इस तरीके से। इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। और वो बॉल्स इसमें इस तरीके से इसके बॉल्स रखते जाएंगे। आप ये देखने में बहुत ज़्यादा कोई इसको फोल्डिंग्स नहीं दे रही हूँ। सो जब तक मैं ये बना रही हूँ आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ये जो बंस है हमने इसको फर्मेंटेशन के लिए रखा है। सो इसको तकरीबन आप 1 घंटे का रेस्ट टाइम देंगे ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए। सो इसको फ्रिज में अवन में रखने से पहले हल्का हल्का सा इसके ऊपर मज़ीद बटर लगा देंगे ताकि इसका बहुत अच्छा सा लुक आ जाए इस तरीके से। और इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे अवन में रख देंगे ताकि ये आहिस्ता बहुत अच्छे से टेम्परेचर पे ये अवन में हो जाए। ओके, इसको पहले से हम थोड़ा सा ट्रे को रिमूव करेंगे इसमें से। ज़ीरो 316881020 पे आप कर सकते हैं हमें कॉल और बन सकते हैं प्रोग्राम का हिस्सा लाइव कॉल करके। सो यहाँ पे हमारे पास बॉयल हो रही है गाजर बॉयल हो रही है। सो इसको थोड़ा सा बॉयल करेंगे, साथ हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम ताकि बहुत अच्छे से बॉयल हो जाए। जो हमारे पास फूल गोभी है उसको भी बहुत अच्छे से बॉईल होना ज़रूरी है। बहुत सॉफ्ट हमने इसको बॉईल करना है। सो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे वेजिटेबल के लिए जो हमारे पास बेसिक इंग्रेडिएंट है, जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बटर, थोड़ा सा बटर और साथ में थोड़ा सा घी इसमें हम ऐड करेंगे ताकि ये बटर जले नहीं और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। सो लेट इट कुक।
इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई। यहाँ पे हम सब्ज़ी को थोड़ा बॉईल होने देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए। ये देखिए, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत इसको गोल्डन नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका जो कलर है रिटेन रहेगा। बहुत गोल्डन कलर कर देंगे तो इसके फ्लेवर्स ख़राब हो जाएंगे। सो बेसिकली इट्स स्ट्रीट फूड भी इसको कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली एज फार एज कंसर्न फ्लेवर्स इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है। शाम के जो चाय के इससे पहले का जो वक्त होता है, अमूमन लंच टाइम भी नहीं कहेंगे इसको एग्जैक्टली, जो हल्का भूख का वक्त होता है, चाहे तो अमूमन लोग उस वक्त भी बड़े शौक से इसको खा रहे होते हैं। ऑफिस में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, बिकॉज बहुत हैवी नहीं होता है खाने में। तो ऑफिशियल्स को एक ऐसी मील रिक्वायर्ड होती है कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू को भी फुलफ़िल कर दे और बहुत हैवी भी ना हो। सो उस वक्त ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो इसमें एक बड़ी प्याज चॉप्ड वो ऐड करेंगे, इसको भी सौते करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ज़्यादा इसको भी गोल्डन कलर नहीं देंगे। लहसुन को पहले इसलिए हल्का हमने सौते कर लिया कि ताकि उसमें बिल्कुल कच्चापन ना आए, और प्याज आहिस्ता आहिस्ता जब पकेगी तो ये थोड़ी सॉफ्टन हो जाएगी। साथ साथ हमारे पास जब तक सब्जियां भी टेंडर हो रही हैं। सो मैं सब्ज़ी को दिखाऊं अगर आपको थोड़ा सा, तो बड़ा प्यारा बटर का अरोमा आ रहा है। इसमें कुकिंग बटर आप लेंगे, अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल करेंगे, सॉल्टेड बटर नहीं लेंगे। मार्जरीन या शॉर्टनिंग का इस्तेमाल नहीं होगा। सो ये देखें, सब्ज़ी अभी थोड़ा सा मज़ीद गलेगी। इसमें हमें ज़रा अच्छी कुक्ड वेजिटेबल चाहिए होती है। सो साथ साथ हमारे पास प्याज भी हो रही है। अच्छा, आप ये देखिए, मसाला मैंने पीस के रखा है। ये मसाला आप मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली कि आपने इसको सिर्फ पाव भाजी में इस्तेमाल करना है। लाइव कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी फरमाइशें कर सकते हैं। सो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता कुक करेंगे। ये देखें, इसका कलर ट्रांसलेट होना शुरू हो गया है। और चूँकि ये बटर में बन रही है, तो आप देखें इसका आपको टेक्सचर भी थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसको हम आहिस्ता 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 पकने देंगे। देखें इस तरीके से इसकी कुकिंग होती रहेगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अफशा, अस्सलाम वालेकुम अफशा। आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। सो यू कैन सी, ये बड़ा प्यारा सा इसका टेक्सचर आ रहा है। वेजिटेबल्स को स्ट्रेन करेंगे। सब्ज़ी हमारे पास प्रॉपर टेंडर हो गई, इसको स्ट्रेन करेंगे। ज़रा इसको स्ट्रेन कर दें। जब इसको हम स्ट्रेन करेंगे तो उसके ऊपर हम अमूमन ठंडा पानी डालते हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त हमें इसको बहुत अच्छे से मैश करना है तो ये गरम गरम में मैश होगी। तो हम जो हमारे नॉर्मल कुकरी मेथड होते हैं जिसमें हम इसकी कुकिंग को स्टॉप कर देते हैं, ठंडा पानी डाल के चिल्ड वाटर इसके ऊपर डालते हैं ताकि इसका कलर रिटेन रहे और इसकी कुकिंग का जो एक प्रोसेस चल रहा होता है वो ब्रेक हो जाए, यानी हीट को ब्रेक कर देते हैं।
लेकिन चूँकि अभी हमें इसको बहुत अच्छे से मैश करना है और इसको प्रॉपर तरीके से एक मैशी उस पर लेकर आने, तो हम इसको इस वक्त ठंडे पानी के प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे। सो यू कैन सी ये सारी सब्जियां यहाँ पे बॉयल हो गई हैं। तो गर्म पानी में डलता ना बीटरूट। सो इसको मैश करेंगे। बीटरूट भी हमारे पास मौजूद है। सो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से हम सब्जियों को हल्का हल्का सा मैश करते जाएंगे। ये देखें, इसी में डाल दें ज़ैफ़ा बीटरूट, फ्राइंग में डाल दें ताकि ये टेंडर हो जाए। इसी में बीटरूट ऐड कर दें। अच्छा, हम अमूमन क्या करते हैं, जैसे आपने देखा अभी हमने बीटरूट ऐड किया, समटाइम्स हम बीटरूट को थोड़ा सा डिहाइड्रेट करके रखते हैं। सो हमारे पास जब हम इसको थोड़ा सा डिहाइड्रेट करके रखते हैं तो हमारे पास प्लस पॉइंट इसका ये आ जाता है कि हमारी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन, इसको डिहाइड्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अमूमन इसको काटते हैं, स्लाइस फॉर्म में काटते हैं, चंक्स फॉर्म में काट दें या जूलियन काट दें। उसके बाद हम इसको ओवन में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। जब ओवन बंद कर देते हैं तो उसको ओवन में हम थोड़ी देर रख के छोड़ देते हैं और फिर इसको एयर ड्राई कर देते हैं या सन ड्राई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसमें फंगस जल्दी नहीं लगता। तो ये भी एक प्रोसेस होता है वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए, अमूमन लोगों को नहीं पता होता। लेकिन चूँकि प्रोफेशनल कुकिंग की एक ये ब्यूटी है कि बहुत सारे प्रोसेस एक ही उसमें अप्लाई हो रहे होते हैं। सो इसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं। सो ये 1 कप हमारे पास टमाटो प्यूरी है। आप ये देखें कलर्स का चेंज होना शुरू हो गया। सो 1 कप हमने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दी। सो इसको आहिस्ता आहिस्ता हम कुक करेंगे जब तक हम ये वेजिटेबल्स को मैश करें। ये देखें हल्के हल्के इस तरीके से। अगर आप खुद देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है। अमूमन हमारे यहाँ ये सब्जियां नहीं खाई जा रही होती इस तरीके से, ये रेसिपीज़ नहीं खाई जा रही होती। शायद एक ट्रेंड शुरू से सेट नहीं है, लेकिन आई मस्ट से कि जब आप ये वेजिटेबल्स इस तरीके से खाना शुरू करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि आपकी सेहत में बेहतरी आ रही है। यानी कि जो एक बीमारियों का रेशो है वो ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है। इसमें अब हमने ये आलू ऐड किया और इसको इस तरीके से इसको हम ऐड कर रहे हैं, मिक्स करते जाएंगे और इसको इस तरीके से मैश करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं प्रोसेस, आप ये देख रहे हैं कितना अच्छे से ये मिक्स होता जा रहा है। अब चूँकि इसमें बटर ऐड होता है, अच्छा बच्चे इसमें वो सब्ज़ी भी खा लेते हैं अमूमन जो कि वो नॉर्मल डेज़ में नहीं खा रहे होते। सो रेसिपीज़ को इस तरीके से आप बच्चों को खिलाएं क्योंकि सब्ज़ी बड़ा इसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि सब्जियां रेगुलर बेसिस पे हमारी डाइट का हिस्सा बने। इस तरीके से आप देखें कलर कितना प्यारा आता जा रहा है इसका। सो दिस इज डन। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सारी सब्जी हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी आंच धीमी करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको साथ साथ कुक करते जाएंगे। मुझे स्पून दे दें। अब चूँकि इसमें धनिया, सौंफ, काली मिर्च ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं मसाले में, सो जो एक्स्ट्रा स्पाइस है जिसकी ज़रूरत है वो हम आपको बता देते हैं जो इसमें ऐड करनी है। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, भुना कुटा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून तलहार मिर्च
हाफ़ टी स्पून, और ये हमारे पास जो पाव भाजी मसाला है 1.5 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर दूँ। इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करें, 2 से 3 चम्मच उसके अलावा नहीं। सो हमारे पास यहाँ पे बंस भी तकरीबन तैयार है। बड़ा प्यारा सा इसका वो आता जा रहा है। थोड़ा सा टेम्परेचर हमने हाई कर दिया। सो देखें बड़ा प्यारा इसका रंग आ गया। इसको अच्छे से और मिक्स मैशर दे दें मुझे। सो इस तरीके से ये देखें मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको अमूमन हम तवे पे बना रहे होते हैं। जब तवे पे बनाते हैं तो ये बहुत खुला स्पेस इसको मिल रहा होता है, बट अगेन ये जो हमने वॉक लिया है दिस इज़ ऑल्सो अप्रोप्रिएट, वो इसके लिए मुनासिब है। सो यू कैन सी, ये देखें टेक्सचर। अच्छा, बीन्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, रेड किडनी बीन्स। कुछ बड़ा प्यारा इसका अरोमा आ रहा है। कुछ जो स्ट्रीट फूड वाले हैं वो इसमें बीन्स ऐड करते हैं और कुछ नहीं करते, सो दैट इज़ ऑप्शनल। आप कर भी सकते हैं इसमें ऐड बीन्स को, लेकिन जब आप बीन्स यूज़ करेंगे तो रेड किडनी बीन्स ही इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज़ डन। इसको निकालेंगे सब्ज़ी को इस तरीके से। यू कैन सी द टेक्सचर। सो स्ट्रीट फूड जो होते हैं उनको सर्व करने के अपने कुछ स्टाइल होते हैं, तरीके होते हैं। सो इसको इस तरीके से आप सर्व करेंगे। यू कैन सी इसके ऊपर बटर ऐड होगा, बटर, हरा धनिया, जुलियन कटी हुई हरी मिर्चें। इसको ज़्यादा रख कर आएँ टेबल पे। देखते हैं हमारे जो पाव हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। Either these are baked or not. So this is almost done. So you can see कि ये थोड़ा सा बस हमें 1-2 मिनट रिक्वायर्ड है इसको। So you can see ये राइस हो रहे हैं। इसको हम ज़रा 1 मिनट, इसको आपने थोड़ा सा गोल्डन कलर देना है ऊपर से। आप ये देखें एक तरफ से हो गए, कुछ रह गए। इसको मैं दोबारा ओवन में रख दूंगी। आपको यहाँ पे मैं इसको दिखा देती हूँ कि हाउ टू डन। सो इनको थोड़ा सा आपने अभी बेक करना है। मैं इसको दोबारा ओवन में रख दूंगी। सो दीज आर और डन। ये रेसिपीज़ आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात रहेगी 14 अगस्त स्पेशल प्रोग्राम के साथ। में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।